तो गाइज मेरा बैलेंस जो है वो $130 पहुंच चुका है। मैं यहाँ से ये वाली बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड है, अगर इसमें गुड एंट्री पॉइंट मिल जाए तो मैं यहाँ से 2-3 ट्रेड प्लेस कर दूंगा, और मैंने वो 2-3 ट्रेड प्लेस कर दी है। गाइज यहाँ पे मेरा ये ट्रेड करने का मकसद ये है क्योंकि टारगेट जो है ऊपर मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया है और उसकी नेकलाइन को रिटेस्ट नहीं किया है, प्लस प्रीवियस कैंडल की मैंने अच्छे से फाइट देखी है, वो इसकी अपर विक पर स्ट्रगल कर गए थे। तो ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर कैंडल है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3% का आज मैंने रिस्क लिया है शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी है, अभी मेरे को जल्दी से ट्रेड करके कहीं जाना है भाइयों, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आज मैंने 3% का इन्वेस्टमेंट यूज़ किया है इस वाले ट्रेड सेटअप पर, ठीक है। 5% का गेन हमें करना है, ठीक है, तो वो बात हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है। तो 134 पहुंच गया है, तो 140 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो 140 का टारगेट ले करके चलते हैं, वो 5778% हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मार्केट में हो क्या रहा है वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ से, ओके। तो मार्केट में ये वाला पॉइंट रिटेस्ट होना बाकी था, राइट। तो अभी मार्केट ये उसको छू करके सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बात है कि ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं एम की नेकलाइन को छू करके, ठीक है, ये नोटिस कर लिया गया है। अभी देखेंगे कि क्या हमारे पास पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी होगी तो हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, इसने उधर उस आउटसाइड बार को भी टच किया है, ओके, लेकिन ये वाली कैंडल तो नीचे लोअर हाई से हमें कंटिन्यूएशन दे रही है, डैट मीन्स कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू भी कर सकती है। तो इसका मतलब है कि अगली कैंडल 50-50 ट्रेड होगी, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये वाली कैंडल या तो लोअर हाई पर ही आ जाए तो मैं कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, लोअर हाई को ये टच कर ले यानी प्रीवियस कैंडल की विक को ये टच कर ले तो वहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो प्रेजेंटली हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में। और प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये यहां पर आ जाए इस पॉइंट पर तो मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, ओके। कैंडल नहीं आई, कैंडल वहां से ऊपर चली गई। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में एक आपका मॉर्निंग स्टार बना, सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी, बायर्स ने कंटिन्यूएशन किया, फिर लोअर हाई से भी कंटिन्यूएशन आया और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन रही है, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन अब हमारा रूल क्या कहता है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने के लिए। देखो नीचे से परफेक्ट सिनेरियो है हमारा ऊपर का, बट हमारा रूल अगली कैंडल के लिए कहता है कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, और कैंडल भी एक मारूबुजू कैंडल बनी है, तो यहां से वो ट्रेड तो नहीं हो सकती भाइयों कॉल ऑप्शन की। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इससे जो प्रीवियस कैंडल है वो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो जो हमें बयां करती है कि ग्रीन मारूबुजू कैंडल ने आपकी सेलर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट किया है, तो इस वाली कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, हमें इस कैंडल पर वेट ही करना होगा, ठीक है। इस वजह से मैंने यहां पर ट्रेड प्लेस नहीं की है, क्योंकि नीचे से सिनेरियो अप का है, रूल कहता है कि भाई वो रेड बन सकती है, तो बन सकती है, तो जबरदस्ती मार्केट में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कैंडल का वेट करेंगे भाइयों, ठीक है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से रूल है हमारा रेड कैंडल बनने का, सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कैंडल ही कन्वर्ट हो गई है रेड में, क्यों, क्योंकि वो रूल है और रूल के बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे। यहां से मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस अब मैं जरूर करूंगा, क्यों, बिकॉज देयर इज अ मोमेंटम विद द बायर्स एंड ओनली वन सिंगल ग्रीन, प्लस इधर एक लेवल भी है भाइयों, ठीक है। वो लेवल कौन सा है, मैंने यहां पर प्रीवियस कैंडल में वो फाइट देखी है भाइयों 900 के राउंड नंबर पे, ठीक है। प्लस ये जो यहां पर सेलर्स आए हैं ये अपने ही घर में वापस घुसने पर हार गए, यानी जो प्रीवियस कैंडल की जो अपर विक है, जो इन्वर्टेड हैमर की जो अपर विक है, ये वहां से रिजेक्ट हो गए और उसके ऊपर क्लोजिंग है। ऊपर क्लोजिंग भी कहां है, 900 के ऊपर, यानी बायर्स ने कोई भी सेलर्स के पास मौका ही नहीं छोड़ा कि वो 900 के नीचे क्लोजिंग कर पाए, कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं छोड़ा उनके पास ताकि वो अपनी कैंडल क्रिएट कर पाए, ठीक है। अभी तो ये कैंडल रेड बन रही है, कोई बात नहीं, इसका मकसद ये है कि इसको ग्रीन बनना है, ठीक है। तो अभी ये इसको रिजेक्शन आई और कैंडल जा करके एक डोजी में कन्वर्ट हो गई,
ठीक है, हुई उसकी क्लोजिंग 900 के ऊपर ही है, तो ये वाली कैंडल पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो सकती है भाइयों। थोड़ा सा ये नीचे आ जाए तो मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, थोड़ी सी ये नीचे आ जाए, क्योंकि यहां से ये जो ऊपर की ओर जो वेव जा रही है, यहां पर एक बात साबित हो गई है, सेकंड कैंडल जो रेड बनी है वो वीक हो गई है फर्स्ट कैंडल से, तो उन दो को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ऐसा मार्केट में थ्योरी है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे रूल्स कहते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन सकती है तो वो ग्रीन बन सकती है। कैंडल को यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, ओके, वो प्रीवियस हाई है मार्केट का, ठीक है, वो बात याद रखेंगे हम। और अभी कहाँ पर है हमारा लेवल, वो चीज़ भी अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके। तो मार्केट ने ये सेकंड हायर लो से रिवर्स हुए हैं नीचे से, फिर वो एक मॉर्निंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, ओके। तो अभी जो प्रेजेंट कैंडल है उसके लिए लेवल वहां पर है जहां पे मैंने अभी अपना कर्सर रखा, तो इस कैंडल पे भी कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो जाएगी गाइस। और वो क्यों होगी यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड, क्योंकि मार्केट का टारगेट होता है एक हाई के ऊपर हाई लगाना, जो प्रेजेंटली मार्केट का टारगेट है वो ऊपर क्लोजिंग करना है, ना कि यहां पर रेड कैंडल बनना, ठीक है। और अभी अभी ये एक अप ट्रेंड में बायर्स ने एक मॉर्निंग स्टार भी बनाया है, जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे स्टिल अभी गैप है, वो एक आपका रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उस रेजिस्टेंस को तो फिल आउट कर ही सकती है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये अपनी ट्रेड कॉल ऑप्शन की लगाई है, ठीक है, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग ने कहा है कि उसको ग्रीन बनना है, तो इस वजह से ये ट्रेड मेरी कॉल ऑप्शन की है। तो अभी तो मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगाने का अपना टास्क कंप्लीट किया है, जो करंट मार्केट के स्ट्रक्चर में जो रूल है हमारा हाई के ऊपर हाई लगाने का, उसको इसने पूर्ण कर लिया है फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम वेट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे हम वेट करेंगे। और इस कैंडल की रिकवरी हुई है, वो जो साइड में आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है उसकी लोअर विक से, तो यहां से हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कि वो एक मारूबुजू कैंडल है और उसने हाई के ऊपर हाई लगाया तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, वी हैव टू वेट। यहां से मार्केट ने रिकवरी की है और वो ऊपर की ओर अग्रसर है, ठीक है गाइज। मैंने जो अपना एक कोर्स आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे जो पोस्ट किया है वो 4th बैच का कोर्स है, उसको देख करके आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है, कि रूल्स क्या है मार्केट में ट्रेड करने के, एटलीस्ट वो क्लियर हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि उसमें कैंडलस्टिक रिएक्शन नहीं है और कैंडलस्टिक रिएक्शन होगा भी नहीं भाइयों, ठीक है, क्योंकि वो तो भाइयों मैंने क्रैक किया है, ठीक है। तो जब अगर मैंने वो क्रैक किया है भाइयों, तो वो मैं फ्री में आप लोगों को कैसे दे दूं। किसी बंदे ने भी तो कहा ही है ना कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो वो चीज फ्री में नहीं देते भाई, उसके लिए चार्ज करना चाहिए, इसीलिए मेरी मेंटरशिप है। कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस पर है, ओके। इस कैंडल ने यहां से रिकवरी की थी, ठीक है, तो कैंडल देखते हैं यहां पर आएगी तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे, ओके। तो मैंने यहां पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि पिछली कैंडल की रिकवरी वहां से थी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के मैं दिखा देता हूं भाइयों आप लोगों को कि पिछली कैंडल की जो रिकवरी थी वो ये जो साइड में आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है उसकी अपर विक से थी, तो लड़ाई ऊपर होनी है, इस वजह से मैंने अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगाई है, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके। तो ये तो सेलर्स ने एनगल्फिंग से रिकवरी कर रहे हैं वो, तो अभी भी बिल्कुल लास्ट के कुछ सेकंड बचे हुए हैं, अभी देखते हैं। तो ये कैंडल तो भाइयों लॉस हो गई है, कारण अगर कैंडल की ओपनिंग ने ही कहा है कि उसको रेड बनना है तो वो बन सकती है। फिर से सेम मिस्टेक मैंने की है जो अक्सर मैं करता हूं, बट अभी वो चांस है यहां पर रिकवरी का, ठीक है। कौन सा चांस है कि एक अप ट्रेंड में बायर्स की एनगल्फिंग हो गई है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, प्लस पिछली कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, प्लस उस कैंडल की जो रिजेक्शन है भाइयों मैंने देखा है वो राउंड नंबर में कि वो 910 पर स्ट्रगल कर गए, इस वजह से मैंने ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है। तो अभी वो रिकवरी भी हो जाएगी। मैंने साथ किसका दिया है, जहां पर लॉस हुआ वहां पर भी मैंने कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस की थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी असल में। क्यों नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कैंडल की ओपनिंग ही कह रही है कि वो रेड बन सकती है तो बन सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर ये रिकवरी हो जाएगी मेरे प्रीवियस लॉस की, और इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, देखते हैं, ओके। तो ये एनगल्फ कर रहे हैं तो यहां पर अपॉर्चुनिटी होगी, ओके। मार्केट का टारगेट है एक हाई के ऊपर हाई लगाना, एक रिजेक्शन आई है मार्केट में और उसके बाद जाकर के वो मारूबुजू बन गई,
यानी कैंडल वो रेड बन सकती है, ऐसा प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग कह रही है। ठीक है, तो इस बार हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि अगर कैंडल की ओपनिंग ही कह रही है कि वो रेड बन सकती है तो वो रेड बन सकती है। अब से ये तो मैंने मान लिया है अपने दिमाग में कि अब से पुट ऑप्शन की ही ट्रेड होगी। अगर कैंडल ने कहा है कि वो रेड बन सकती है तो वो रेड के लिए ही ट्रेड करनी है फिर। ठीक है, या तो फिर वो स्किप कर दो ट्रेड, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड है, बायर्स कभी भी आ सकते हैं। गाइस यहाँ पे ट्रेड करने के रीजन और भी है। एक तो हाई के ऊपर हाई लगा है, प्लस वो एक मारूबुजू कैंडल है, प्लस प्रीवियस कैंडल स्टिक का रिएक्शन जो है उसको जहां से रिजेक्शन थी उसने वहीं आकर के क्लोज किया है। तो इतने सारे रूल्स कह रहे हैं अगर कि कैंडल रेड बन सकती है, प्लस वहां पर एक राउंड नंबर भी है गाइज, वो 35 का राउंड नंबर, 5 का मल्टीपल। तो इस वजह से मैंने ये पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी। मेरे पास 5-6 कारण थे भाइयों यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए, इसीलिए मैंने सिर्फ पुट ऑप्शन का साथ दिया है। तो अभी मार्केट का टास्क जो है, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वहां तक पहुंचने का मार्केट का टास्क है। मार्केट ने फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट सेकंड हायर लो से रिवर्स हो गई है। ओके, तो ये बात है, मार्केट हाई के ऊपर हाई लगाते हुए जा रही है प्रेजेंट मार्केट के स्ट्रक्चर में। और अभी जो इस कैंडल का टास्क है, इस कैंडल का टास्क है कि ऊपर चले जाना, मतलब कि हाई के ऊपर हाई लगा दे। ये जो मेजर स्ट्रक्चर में हाई के ऊपर हाई, देखते हैं इससे लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो हम लगवा देंगे। ठीक है, बस बात इतनी सी है, क्योंकि जो मार्केट का टारगेट है उसको तो अचीव करेंगे ये। ओके, ऊपर ये गए थे, ऊपर से एक रिजेक्शन आई, रिजेक्शन आकर के ये सेलर्स के पॉइंट पर इन्होंने क्लोजिंग की है। डैट मीन्स कि ये कैंडल रेड नहीं बनेगी, ये बनेगी ग्रीन। क्यों बनेगी ग्रीन? क्योंकि प्रीवियस कैंडल को भाई रिट्रेसमेंट बता दिया गया है, और जिस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया जाता है उस कैंडल के लेवल्स काम नहीं करते। तो ये कैंडल तो ग्रीन ही बनेगी, चाहे जो मर्जी हो जाएगा इस। और पिछली कैंडल स्टिक का रिएक्शन भी यही कहता है। ठीक है, जो मेरे इस करंट बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग प्लीज गौर से देखिएगा कि इस प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में ऐसा क्या था कि यहां पर इस रेजिस्टेंस से बायर्स ही आएंगे, सेलर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है भाइयों। ठीक है, और भाइयों और क्या चक्कर है, हाँ ठीक है, तो वो सोशल ट्रेडिंग गाइज मैंने बंद कर दी है। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को और भी कुछ काम करने की अभी आवश्यकता है, और प्लस मुझसे प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है दूसरे लोगों के पैसे का। ठीक है, तो अभी मार्केट में हाई के ऊपर हाई लग गया है, मेरी ये वाली ट्रेड भी विन होगी है, नो डाउट अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, बट आई डोंट हैव एनी लेवल टू ट्रेड देयर फॉर द रिवर्सल, तो मैं वो ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूं, वेट करेंगे। अभी जो मेरा बैलेंस है वो 1.39 की इन्वेस्टमेंट अगर मेरे को 1% पे कह रहा है तो वो $139 का है, उसको 140 करेंगे, यानी एक ट्रेड प्लेस करेंगे, उसके बाद वीडियो क्लोज कर देंगे। ठीक है भाइयों, तो ये वाली कैंडल ऊपर से रेड बन रही है, क्या ये क्यों बन रही है? क्योंकि जो भी फॉरेक्स में ट्रेड प्लेस करते हैं, नीचे से जिन्होंने भी अप की ट्रेड प्लेस की होगी, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं भाइयों। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अभी मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, अभी 1 and 2 कैंडल्स ऑफ द सेलर्स कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। ठीक है, अभी वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी तो सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि सेलर्स बार बार रिकवरी भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये वाली कैंडल ने एग्जैक्टली यहां पर क्लोजिंग की है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली विक के नीचे क्लोजिंग की है, तो यहां पर हम वेट करेंगे इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हम बायर्स के लिए नहीं जाएंगे, बायर्स के साथ ही हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है भाइयों, और मार्केट ने एक हाई के ऊपर हाई भी लगाया है। ठीक है, तो ट्रेड तो कॉल ऑप्शन की ही होगी, पुट ऑप्शन की तो कर नहीं सकते। ये कैंडल बेशक रेड बन सकती है। ठीक है, ये देखेंगे हम इस कैंडल को कहां पर क्या स्ट्रगल है। ओके, तो वहां पर है आपका एंगल्फिंग का की लेवल। ओके, एक की लेवल ये है, एक उसकी अपर विक है, रेड कैंडल की अपर विक है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, बायर्स के साथ अगर जाने का चांस होगा तो डेफिनेटली हम बायर्स के साथ जाएंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ओके, तो इसको रिजेक्शन आई है, कंप्लीटली उस लेवल के ऊपर ले जाया गया, और ये वाली कैंडल देखते हैं अभी क्या करेगी। मैं कॉल ऑप्शन के लिए बिल्कुल तैयार हूं, इसकी एनगल्फिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, और इसकी क्लोजिंग वहीं पर है,
तो ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है गाइस कि ये वाली कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है, ऊपर एक हाई लगा है मार्केट में, जो सेकंड कैंडल है सेलर्स की वो वीक हो चुकी है एज कंपेरेटिव टू द फर्स्ट कैंडल, दैट मीन्स कि वो रिट्रेसमेंट बनने का मादा रखती है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनेगी। बनना तो इसको ग्रीन ही है, 100% की वो ट्रेड है भाइयों, ठीक है। और मेरी ट्रेड प्लेसिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर हुई है, एनगल्फिंग के की लेवल पर हुई है, प्रीवियस 2 कैंडल वहां पर आकर के फेल हो गई है, ठीक है। तो अभी इसको रिजेक्शन आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि प्रीवियस कैंडल में 130 है भाइयों, 130 का एक राउंड नंबर, वो राउंड नंबर होता है कि नहीं होता है? अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है, नहीं तो वो नहीं होता भाइयों, ठीक है। अब ये वाली कैंडल वहां पर भी क्लोज कर सकती है, और अगर ये इसने उसके ऊपर क्लोजिंग की 130 के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है 100% श्योर, ओके। तो इसको रिजेक्शन आई और इसकी क्लोजिंग 130 पर है, तो अगली कैंडल कुछ भी बन सकती है। अब 130 पर क्लोजिंग है इसकी, तो ये रेड भी बन सकती है, ठीक है, और ग्रीन भी बन सकती है भाइयों, क्योंकि जो स्टोरी है हमारी, वो स्टोरी के अनुसार तो पिछली 2 तो रिट्रेसमेंट है और बायर्स ने कंटिन्यूएशन दिया है। बट मैं यहां पर एक और चीज आपको कह दूं कि स्पिनिंग टॉप की ओपनिंग एक लेवल होती है, तो ये कैंडल डेफिनेटली वापस से रेड बन सकती है। तो इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं गाइस। आज का मेरा टारगेट पूरा हो चुका है, 5% का जो कुछ भी था 140 में पहुंच चुका हूं, रियल अकाउंट है गाइस, सब कुछ है। ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। तो गाइज अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी, जरूर आएगी, कभी तो आएगी, ठीक है। आप लोगों ने पेशेंटली वेट करना है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस महीने खूब सारी आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करूं, क्योंकि पिछले महीने एक भी वीडियो मैंने प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वो कैंडल बन गई है रेड।